हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हमने क्लास 10th के बायो का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था कि जैव प्रक्रम क्या होता है, और उसमें हमने स्वपोषी पोषण देखा था और विषम पोषी पोषण देखा था। जिसमें से हम क्या पढ़ रहे थे, हमने उसमें पोषण वगैरह पढ़ने के बाद हमने क्या देखा था, अमीबा में पोषण देखा था। और हमने क्या कहा था कि हम नेक्स्ट पार्ट में हम क्या देखेंगे, मनुष्य में पोषण, कि मनुष्य में किस प्रकार से पोषण होता है। तो मनुष्य में पोषण के लिए कि क्या होता है, पाचन तंत्र। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, पाचन तंत्र होता है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस। मतलब कोई भी जटिल पदार्थ का, ये क्या हो जाएगा, जटिल पदार्थ का किस में टूटना, सरल पदार्थ में टूटना। सरल पदार्थ में टूटना क्या कहलाता है, हमारा मनुष्य में पोषण कहलाता है, हमारा पाचन कहलाएगा। तो इसी तरीके से जैसे हमने कोई भी रोटी खाई, रोटी में क्या होता है, स्टार्च होता है। स्टार्च के बाद में किस में वो चेंज हो जाएगा, हमने स्टार्च लिया, वो किस में चेंज होगा, माल्टोज में। फिर माल्टोज से उसमें और टुकड़ों में टूटेगा, वो किस में चेंज हो जाएगा, ग्लूकोज में। क्योंकि जो भी हम भोजन क्यों करते हैं, एनर्जी लेने के लिए, कि हमें उससे एनर्जी मिले। और एनर्जी हमें किस फॉर्म पे मिलती है, ग्लूकोज के फॉर्म पे मिलती है। जब कोई भी चीज़ अगर हम खाते हैं, उसका ब्रेक डाउन किस पे होता है, हमारा ग्लूकोज के रूप में होता है, तब जाके हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो अगर हम रोटी ले रहे हैं, रोटी में क्या होता है, स्टार्च से क्या चलेगा, माल्टोज में ब्रेक होगा। माल्टोज के बाद किस में हमारा फूड कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में ब्रेक होगा। ग्लूकोज क्या होती है, एक सिंपल शुगर होती है, मतलब सरल शर्करा होती है। अब इसमें क्या होता है, पाचन नली होती है हमारी पूरी की, एक पाचन नली होती है, उससे हमारा क्या होता है, पूरा हमारा पाचन होता है। मनुष्य में जो पोषण होता है उस कितने चरण में होता है, 5 चरण में होता है। कितने चरण में होता है, 5, मतलब कितने स्टेजेस में होता है, 5 स्टेज पे। पहले को क्या कहते हैं, अंतःग्रहण। दूसरा कौन होता है, पाचन। फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण, नेक्स्ट आपका बहिक्षेपण। अंतःग्रहण का मतलब होता है भोजन को मुंह में लेना, मतलब कोई भी चीज़ है हम उसको ग्रहण कर रहे हैं अपने मुंह के जरिए, तो वो क्या हो जाएगा, हमने किसी चीज़ को अंतर्ग्रहण किया। पाचन, भोजन का पाचन करना, जो भी चीज़ हमने खाई है उसका जहाँ से पाचन स्टार्ट हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, पाचन। और शेषण क्या होता है, बचे हुए भोजन को, जैसे हमने कोई भी चीज़ खाई, ठीक है, उसमें क्या होगा, वो टूटेगा, माल्टोज में टूटा, फिर ग्लूकोज में टूटा। ऐसे जो भी चीज़ हम खाते हैं तो वो हमारा क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स फूड हम लेते हैं, वो फिर किस में टूटता है, पोषक तत्वों में टूटता है। तो क्या होता है, कोई भी भोजन हमने लिया और उसके आवश्यक पोषक तत्वों में रूपांतरण होना, व उसका शरीर के द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण होना क्या कहलाता है, हमारा अवशोषण कहलाता है। मतलब कोई भी हमने भोजन खाया, तो भोजन में हमारे, भोजन क्यों खाते हैं, एनर्जी के लिए। और हमारे एनर्जी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, कि हमें एनर्जी मिले। और हमारी बॉडी के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह। वो हमें, ये किसके अंतर्गत आते हैं, पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। वो पोषक तत्व डायरेक्ट तो हम कार्बोहाइड्रेट लेते नहीं हैं, ना हम डायरेक्ट प्रोटीन लेते हैं, हम फूड के ज़रिए हम अपने बॉडी में ये सारे चीज़ों को लेते हैं। तो जो हमने फूड खाया वो तो हमने एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल्स खाया हमने, तो उस मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे पार्टों में ब्रेक करके क्या करना, उसके पोषक तत्वों को ग्रहण करना क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। स्वांगीकरण क्या होता है, जो हमने पोषक तत्व प्राप्त किए उससे को प्रत्येक सेलों तक पहुंचाना, जिसको जो नीड है वो प्रत्येक सेल तक। क्योंकि हमने पहले इस टॉपिक पे 9th क्लास में देखा होगा, पढ़ा है आपने, सेल होता है, कि जो सेल होती है वो मनुष्य की मूलभूत इकाई होती है। मतलब जीवन सर्वाइव करने के लिए हमें सबसे ज़रूरी क्या है, सेल बनती है सबसे पहले हमारी। तो प्रत्येक जो भी पोषक तत्व मिले उसको क्या करता है, प्रत्येक सेलों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, स्वांगीकरण। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, स्वांगीकरण। भाई क्षेपण क्या होता है, जो भी आवश्यक तत्व होते हैं अवशोषण के पश्चात अपशिष्ट भी बचता होगा। अपशिष्ट पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, हमारा बहिक्षेपण कहलाता है। मतलब जैसे हमने कोई भी चीज़ खाई,
जो भी चीज़ हम खाते हैं तो सारी तो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होती है ना, उससे जो हमने पोषक तत्व ले लिए उसको निकालने के बाद कुछ हमारा वेस्ट मटेरियल भी तो बचता होगा। उस वेस्ट मटेरियल को अपने शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? विक्षेपण कहलाता है। अब हम देखेंगे कि पाचन में कौन कौन से हमारे सहायक अंग होते हैं, क्योंकि पाचन में कुछ अंग भी तो हमारे सहायक करते होंगे। जैसे माउथ हो गया, बकल कैविटी हो गई, बकल कैविटी के हिंदी में कहते हैं मुख गुहा। जैसे मुंह में डालने के बाद में जो गले के इधर का पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? मुख गुहा। फिर हमारी ग्रसनी, जो गले से नीचे तक का पार्ट आता है हमारा, क्या कहते हैं? उसको ग्रसनी कहते हैं। फिर पाइप नली, फिर अमाशय होता है हमारा। अमाशय को कितने 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम, फंडस, कार्डियटिक और पिलोरेटिक। ऐसे ही फिर जाके हमारा किस में डिवाइड होता है? किस में जाएगा हमारा खाना? स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब छोटी आंत में। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम पे। फिर इसके बाद हमारा भोजन किस में जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन पे जाता है, मतलब बड़ी आंत पे। फिर उसके बाद में जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है वो एनस के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो अब हम इन पार्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम क्या लेंगे? मुख, कि मुख गुहा क्या होती है। ये देखिए, पहले हम क्या करेंगे, ये पाचन के बारे में कि ये हमारे अंग क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। कि ये हमारी क्या है? हमारी आहार नाल होती है। इस पूरे को हम क्या कहते हैं? जो जो हमारे पाचन में सहायक होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। आहार नाल की अगर हमसे क्या पूछता है कि इसको, इसी को दूसरे लैंग्वेज में हम पाचन नली भी बोल देते हैं, इसकी लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई कितनी होती है? 30 फीट। कितनी होती है? 30 फीट लंबी होती है। अगर हम मीटर में बात करें तो कितने मीटर हो जाएगी? अप्रॉक्सीमेट आपकी 9 मीटर के इक्वल होती है, इतनी लंबी ये होती है हमारी। और जनरली देखें तो एक इंसान कितना होता है? ज़्यादा से ज़्यादा 4 फुट, 5 फुट, 6 फुट, 6.5 फुट। और ये कितनी लंबी होती है? 30 फीट लंबी होती है। तो जनरली हमें माइंड में आता होगा इतनी लंबी हमारे अंदर कैसे नली आ गई? तो ये कैसी होती है? आपकी स्पाइरल रूप पे होती है अंदर। तो क्या होती है? इतनी बड़ी नली उसी में एडजस्ट होती है। फिर इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे पहले इसमें कि अंतःग्रहण। पहला चरण हमारा इधर से क्या चलेगा? अंतःग्रहण। अंतःग्रहण में हम क्या पढ़ेंगे? मुख। मुख में सबसे पहले जैसे हमने भोजन लिया, ठीक है, भोजन को हम अपने मुंह में लेके गए तो सबसे पहले भोजन किसके टच में आएगा? हमारे जीभ के टच में आएगा। तो जीभ जो होती है वो क्या होती है? जैसे इस जीभ आप देखिए, इधर पे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं जीभ का, इस तरीके से हमारी क्या होती है? टंग होती है। जीभ में छोटे छोटे से आपने देखे होंगे, छोटे छोटे छिद्र टाइप के होते हैं, ऐसे 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 डॉट डॉट करके। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पैपले कहते हैं। क्या कहते हैं हम? पैपले कहते हैं। पैपले का वर्क क्या होता है? पैपले में क्या होती है? हमारी स्वाद कलिकाएँ होती हैं। इसमें हमारी क्या होती हैं? स्वाद कलिकाएँ होती हैं। स्वाद कलिकाएँ का मतलब जो हमें टेस्ट बताती हैं। और हमारी स्वाद कलिकाएँ कितनी होती हैं? अगर हम पूछा जाए कि स्वाद कलिकाएँ कितनी होती हैं? 4 होती हैं। जैसे ये हमारी क्या है? ये हमारी टंग है, जीभ। तो जो इसके पीछे का पार्ट और इस तरीके से इस पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक। इसमें ये कौन सा आपका टेस्ट देता है? बिटर, मतलब कड़वा टेस्ट देगा आपको, बिटर का। अगर कोई भी चीज़, जैसे कोई बच्चा होता है दवा खाता है तो उसको बहुत कड़वी लगती है, अरे तो फिर क्या, अगर कड़वी कैसे लगेगी? जब वो पीछे रख के खाता है इसलिए उसको कड़वी लगती है, आगे रख के खा लो तो कड़वी नहीं लगेगी। ऐसे ये क्या होता है? इस तरफ पे हमारा कैसा होता है? शोर होता है, मतलब खट्टा। कोई भी चीज़ हमें खट्टी लगती है तो हमें साइड से लगती है, ये भी हमारा क्या होगा? शोर। मतलब कोई भी चीज़ खट्टी इस साइड हो या इस साइड, हमें कैसा फील होगा? खट्टा टेस्ट आएगा। इधर से हमारा कैसा होता है? साल्टी एंड स्वीट। मतलब कोई भी चीज़ नमकीन और मीठी हमें कैसे, जो हमारी जीभ का अग्रभाग होता है उससे हमें साल्टी और स्वीट लगता है। और ये जो बीच का होता है इसमें हमारे कोई भी टेस्ट सब्सटेंस नहीं होते, इधर से बीच से हमें कोई भी टेस्ट नहीं मिलता है।
अब फिर आपके माइंड में आता होगा मैम हमें ये इधर से क्या लगता है कड़वा, लेकिन एक हम बोलते बहुत तीखा है, तीखा है। तीखा और कड़वे में डिफरेंट होता है। कड़वा एक हमारा टेस्ट होता है और जो तीखा होता है वो कोई टेस्ट नहीं होता। जो हमें तीखा लगता है आप हमें कमेंट में बताइएगा कि हमें तीखा क्यों लगता है, तीखे लगने पे हमें आंसू क्यों आने लगते हैं। ये आप क्वेश्चन का आंसर आप हमें किसमें कमेंट पे बताएंगे। इसके बाद देखिए मुख गुहा पे, मुख गुहा में भोजन आने के पश्चात क्या होता है, दांतों द्वारा पीसा जाता है तथा मुंह में उपस्थित लार ग्रंथियों से क्या स्रावित होता है, लार स्रावित होती है, जो जीव की मदद से भोजन को अच्छे से मिला दिया जाता है। लार ग्रंथियों से स्रावित लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम, अगर आपसे पूछता है कि लार ग्रंथियों में कौन सा एंजाइम जो स्रावित होता है तो कौन सा एंजाइम होता है, एमाइलेज एंजाइम, जो कि क्या करता है, जैसे हमने कोई भी चीज़ खाई अगर वो स्टार्च में है, अगर स्टार्च का पाचन अगर हमसे पूछता है कि हमारा स्टार्च का पाचन कहाँ होता है तो हमारे मुख में ही हो जाता है। तो स्टार्च को किस में बदल देता है, शर्करा में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है, हमारा मुख गुहा करती है। मतलब स्टार्च को किस में बदल देगी, शर्करा में। कौन करेगा, मुख गुहा पे। कोई भी स्टार्च हमने खाया वो किस में कन्वर्ट हो जाए, शर्करा पे। तो ये पूछेगा अगर ऑप्शन पे कि कहाँ पे होता है इसका पाचन, तो मुख गुहा में होता है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है ग्रशिका, कि ग्रशिका क्या होती है। अच्छा आपने एक चीज़ और देखी होगी, मुख गुहा होती है और मुख गुहा में हमारी जीभ होती है। जैसे जीभ होती है तो कहीं ना कहीं हमारे पीछे से टच होती है, कहीं ना कहीं तो जॉइंट होती है ना। जैसे जीभ का ऐसे कैसा, ये जीभ हो गई मान लो हमारी इस तरीके से, मुख गुहा के अंदर हमारी ये जीभ है, तो ऐसे ये किसी न किसी चीज़ से तो क्या होगी, ये टच होगी। तो कौन जोड़ता है उसको, मुख गुहा ही जोड़ती है उसको। ठीक है। फिर इसके बाद में ग्रशिका, ग्रशिका क्या होती है, इसके पश्चात हमारा जैसे हमने मुख गुहा से भोजन गया तो हमारा कैसे ग्रशिका में भोजन जाता है। तो हमारे मुंह से अमाशय तक एक भोजन नली होती है। मतलब ये हमारा मुख से हमने भोजन लिया, ये हमारी क्या हो गई, मौखिक गुहा हो गई। फिर इधर से हमारी क्या होती है, ग्रसनी, ये हमारा क्या है, अमाशय। ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, अमाशय। ये इधर तक बीच तक हमें क्या दिख रही है, ग्रास नली दिख रही है। क्या दिख रही है, ग्रास नली होती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रशिका भी कहते हैं। और इसमें जो क्रमचन गति होती है उससे भोजन क्या होता है, हमारा अमाशय में पहुंचता है। जैसे हमने भोजन इधर से मुख में लिया, मुख से हमारा भोजन कहाँ पे गया, मुख गुहा में गया। इसमें स्टार्च का क्या होगा, जैसे कोई भी स्टार्च हमने लिया उसका सरल शर्करा में परिवर्तित होगा भोजन। फिर उसके बाद हमारा भोजन किस में आएगा, ग्रसनी में आएगा। ग्रसनी में क्रमाकुचन गति के कारण हमारा भोजन किस में आ जाएगा, अमाशय में आ जाएगा। आपने देखा होगा कि जैसे ही हम भोजन ग्रहण करते हैं कभी कभी तो हमारे साथ क्या होता है, हमें अचानक से कैसी हिचकी सी आने लगती है। तो हमें जो हिचकियाँ वगैरह या खाना हमारे लगने लगता है, क्यों होता है, क्योंकि यहीं से हमारा भोजन पे क्या होती है, हमारे यहाँ पे लिरिंग्स होता है। मतलब हमारे जो एक यहीं से फूड वाली जगह भी होती है, यहीं से हमारी एक श्वास नली भी गई होती है। और यहीं पे एक हमारा क्या होता है, इधर पे हमारा एक कैप टाइप की लगी होती है। तो भोजन उस नली से न जाके हमारी श्वास नली में जाने लगता है, तब जाके हमें क्या आने लगती हैं, हिचकियाँ आने लगती हैं। तो देखिए जो भोजन हम ग्रशिका पढ़ रहे, ये ग्रशिका होती है। तो ग्रशिका के सहारे हमारा भोजन किस में चला जाता है, अमाशय में पहुंच जाता है। अब अमाशय में हम देखेंगे ये हमारा क्या है, अमाशय। अमाशय को अगर हम देखेंगे कि ये किस आकार, अगर हमसे पूछता है कि अंग्रेजी के किस अक्षर के समान हमें दिखाई देता है, तो ये हमें अंग्रेजी के जे अक्षर के समान दिखाई देता है। किस अक्षर के समान अमाशय हमें दिखाई देगा, अंग्रेजी के जे अक्षर के समान। अमाशय में पाचन, मनुष्य का अमाशय भी क्या होती है, एक ग्रंथि होती है जो क्या करती है, जठर रस को स्रावित करती है। यह जठर रस पेप्सिन और पाचक रक्त जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, श्लेष्मा आदि का क्या होता है, मिश्रण होता है। ठीक है। तो जो अमाशय में हमारा भोजन होता है वो क्या होता है कि इसमें क्या होता है, एक ग्रंथि होती है जो जठर रस को स्रावित करती है, और इसमें पेप्सिन हो गया और हमारे इस शरीर से पाचक रस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, श्लेष्मा आदि क्या होती हैं, इन सब से हमें क्या निकलती हैं, रस स्रावित होते हैं, जिससे हमारा भोजन किसमें, उस छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है।
और इधर से अब अगर हमने देखें कि हमने पहले क्या पढ़ा, मुख में हमारा किसका पाचन होता है, कि मुख में हमने किसका, स्टार्च का पाचन होता है। अगर कोई पूछे स्टार्च का पाचन कहाँ होता है, मुख में होता है। फिर अगर हमने देखा कि अमाशय में किसका पाचन होता है, क्योंकि ग्रास नली में तो कोई पाचन नहीं था ना, अमाशय में किसका पाचन होता है, जो भी प्रोटीन होगी हमारे, जो भी हमने फूड लिया है उसमें जो भी प्रोटीन होगी उसका पाचन किस में होगा, हमारा अमाशय में होगा। ठीक है, और अमाशय में हमारा भोजन 3 से 4 घंटे के समथिंग हमारा क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। फिर उसके बाद में जो भी चीज़ें बची होती हैं हमारी, जैसे स्टार्च का पाचन हो गया, प्रोटीन का हो गया, अब जैसे वसा हो गई, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हो गए, तो इन सब का पाचन किस में होगा, हमारा छोटी आंत में होगा। अब देखिए अमाशय में कुछ हमारे क्या होते हैं, रस श्रावित होते हैं, जैसे जठर रस। जठर रस श्रावित होगा तो इसका वर्क क्या होगा, कोई भी जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अम्लीय माध्यम प्रदान किया जाएगा, जठर रस निकलेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा जो भी भोजन होगा उसमें अम्लीय माध्यम दिया जाएगा। फिर उसके बाद भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। फिर पेप्सिन स्रावित होगा, पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन, जो भी उसमें प्रोटीन होगा उसको पाचन कर लेगा, कौन सहायक करेगा, पेप्सिन करेगा। फिर इसके बाद में श्लेष्मा स्रावित होगा, तो श्लेष्मा द्वारा क्या होता है, अमाशय के आंतरिक स्तर, मतलब जो अमाशय का अंदर का पार्ट होता है उसमें अम्ल से रक्षा करने का काम कौन करता है, श्लेष्मा करता है। मतलब कोई भी चीज़ है, कोई हार्मफुल मतलब एसिड वगैरह है तो वो कहाँ ना हमारे अमाशय के आंतरिक स्तर तक ना पहुंच जाए, उससे हमें कौन रक्षा करता है, श्लेष्मा करता है। जैसे कभी कभी हमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा हमें एसिडिटी बढ़ जाने के साथ साथ हमें वॉमिटिंग आने लगती है, तो क्यों होता है, क्योंकि श्लेष्मा वहाँ हमारी प्रॉपर वर्क न करने पर हमारा जो भोजन होता है वो अमाशय के आंतरिक भागों में चला जाता है, जिसकी वजह से हमें वॉमिटिंग आने लगती है। फिर इसके बाद हमारा भोजन किस में आता है, छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में आने ये क्या होती है, अगर हमसे नॉर्मली पूछता है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो छोटी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। कितनी होती है, 1.5 मीटर के समथिंग होती है। और छोटी आंत क्या होती है, ये छोटी आंत नाल का सबसे बड़ा भाग होता है, जो हमारा आहार नाल होती है। देखिए इधर से आप, ये हमारी क्या है, पूरी आहार नाल होती है। ये हमारी क्या होता है, सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है इसमें, छोटी आंत। ये जो अंदर आपकी ये है, ये हमारी क्या है, छोटी आंत है, और ये क्या है, हमारा गुदा है, और ये हमारा क्या है, लीवर, यकृत, और यहीं पे हमारा क्या होता है, पित्ताशय होता है, जिसको हम गाल ब्लैडर कहते हैं। जैसे हम कह देते हैं ना कि स्टोन हो गया, ये स्टोन कहाँ पे, गाल ब्लैडर पे, तो इधर पे होता है, ठीक। और ये जो हमारी ये वाली है चारों तरफ से ये इस तरीके की संरचना, तो ये कौन सी होती है, हमारी बड़ी आंत होती है, और इसके अंदर पूरी क्या फैली होती है, हमारी छोटी आंत। और छोटी आंत आके कहाँ से, इधर से मिलती है, बड़ी आंत से जहाँ मिलती है उसको एक अंगुली जैसी संरचना होती है, और यहीं उसी के नीचे क्या होता है, गुदा, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है इधर से निकाला जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है हमारी, 6.25 मीटर, मतलब 6.25 मीटर के समथिंग लंबी होती है हमारी। कौन लंबी होती है, छोटी आंत। ये सबसे बड़ा भाग होता है हमारे आहार नाल का। और ये क्या होता है, यकृत तथा अग्नाशय से स्रावित होने वाले श्रावण को प्राप्त करती है। जो भी चीज़ हमारे अग्नाशय से स्रावित होता है उन सबको क्या करती है, श्रावण करती है। और ये क्या कर, सबसे अधिक पाचन हमारा अगर पूछा जाए कि किस में होता है, तो हमारा किस में होता है, छोटी आंत में। सबसे अधिक पाचन किस में होता है, हमारा छोटी आंत में। अब इसके बाद हमारा भोजन, जब यहाँ पे हमारा भोजन क्या हुआ, पाचन होगा भोजन का, फिर इसके बाद में भोजन हमारा किस में पहुँचता है, बड़ी आंत में। लेकिन यहीं पे एक हमारा क्या वर्क करता है, हमारा यकृत वर्क करता है, ठीक है। तो यकृत क्या होता है, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये क्या है, एक तरीके की ग्लैंड है। यकृत से पित्तरस स्रावित होता है, जिससे प्रत्यरवण होता है, और ये भोजन में उपस्थित वसा का पाचन करता है। अगर कोई हमसे पूछता है कि वसा का पाचन कौन करता है, तो हम क्या बोलेंगे, यकृत कौन वसा का पाचन करता है। फिर इसके बाद भोजन हमारा किसमें, बड़ी आंत में पहुंचता है। मनुष्य की सबसे छोटी आंत के आंतरिक स्तर पर
अनेक उंगली जैसी संरचना उभार पाए जाते हैं, जिसे हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं या दीर्घ रोम हिंदी में कहते हैं। इंग्लिश में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। ये जो हमने डायग्राम पे आपको दिखाया था, ये जो इधर उंगली जैसी संरचना से इधर से बड़ी आंत और छोटी आंत को जोड़ने का काम करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। और इसके नीचे क्या होता है? गुदा। और ये इसका काम क्या होता है? हमारा बड़ी आंत का वर्क क्या होता है? हमने पहले देखा छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6.25 मीटर के समथिंग, मतलब 6.25 मीटर के समथिंग लंबी होती है। सबसे अधिक पाचन हमारा किस में होता है? छोटी आंत में होता है। और ये क्या करती है? यकृत तथा अग्नाशय से स्रावित होने वाले श्रावण को प्राप्त करती है। और फिर बड़ी आंत पे हमारा भोजन आता है। बड़ी आंत क्या होती है? इसमें किसका अवशोषण होता है? इसमें सबसे ज़्यादा किसका? पानी का अवशोषण होता है। पानी का अवशोषण कौन करता है भाई? जो भी चीज़ हम खाएंगे उसमें वाटर भी तो होगा, तो पानी का अवशोषण कौन करेगा? बड़ी आंत करती है। कौन करेगी? बड़ी आंत। फिर इसके बाद क्या आता है हमारा? गुदा। गुदा का काम क्या होता है? जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, जो भी वेस्ट फूड होगा, क्योंकि देखिए हमने पहले स्टार्च में पाचन हुआ, फिर प्रोटीन का पाचन हुआ, फिर हमारा वसा का पाचन हो गया, फिर उसके बाद में हमारा पानी का भी अवशोषण हो गया, फिर उसके बाद हमारा वेस्ट मटेरियल बचेगा ना, तो वो किसको? एनस के द्वारा बाहर निकाल देता है। वेस्ट फूड को एनस से बाहर निकाल देता है। ठीक है, ये हमने क्या कंप्लीट किया? हमने पूरा अपना मनुष्य में पोषण, कि मनुष्य में हमारा किस तरीके से पोषण होता है हम देखेंगे। पहले मनुष्य पाचन क्या होता है, अगर हम देखें कि पाचन क्या होता है, तो पाचन क्या होता है? जटिल पदार्थ का सरल पदार्थों में टूटना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। पाचन जो होता है 5 चरण में होता है। तो इसके स्टेजेस कितनी होती हैं? 5 होती हैं। एक होता है अंतःग्रहण, सेकेंड पाचन, फिर अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण। भोजन को मुंह में लाना, मतलब हमने किसी भोजन को ग्रहण किया, वो उसको क्या कहेंगे? अंतर्ग्रहण में आएगा। इसके अंदर मुख गुहा किसके अंतर्गत आ जाएगी? अंतर्ग्रहण में। पाचन, भोजन का पाचन करना। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? हमारा आमाशय से शुरू हो जाता है, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा? आमाशय। अवशोषण, जैसे जो भी भोजन का पाचन होगा उससे पोषक तत्व निकलेंगे, तो उसको हम पोषक तत्वों में रूपांतरण करना, वो क्या कहलाएगा? अवशोषण। फिर जो भी पोषक तत्व हमने प्राप्त किए उसको प्रत्येक सेलों तक पहुंचाना, स्वांगीकरण की प्रोसेस कहलाएगी। बहिक्षेपण, जिससे हमने सारी चीज़ें जो भी हमारे लिए एसेंशियल था वो सब हमने उस फूड से निकाल लिया, और फिर उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा? फूड, वेस्ट फूड भी बचेगा। तो वेस्ट फूड को अपने शरीर से बाहर निकालना बहिक्षेपण कहलाता है। इसमें हमारे कौन कौन से अंग सहायक होते हैं? माउथ हो गया, मुख गुहा हो गई, ग्रसनी हो गई, ग्रासनली हो गई, आमाशय हो गया, छोटी आंत हो गई, बड़ी आंत हो गई, ये सब हमारे, और एनस मतलब गुदा। तो ये सब हमारे क्या होते हैं? पाचन में सहायक अंग होते हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? अगर आपसे पूछता है कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो आप क्या बताएंगे? आहार नाल पूरी लंबी कितनी होती है? 30 मीटर। कितनी होती है हमारी? 30 मीटर क्या होती है? 30 फीट के समथिंग क्या होती है? लंबी होती है। और 9 मीटर, अगर मीटर में पूछेगा तो 9 मीटर, और फीट में पूछेगा तो 30 फीट के समथिंग लंबी होती है। जिसमें से छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6.25 मीटर होती है। और 1.5 मीटर क्या होती है? बड़ी आंत। जो बड़ी आंत होती है वो कितनी होती है? 1.5 मीटर लंबी होती है। कौन? बड़ी आंत। इसको बड़ी आंत बोलते हैं, लेकिन ये साइज़ में छोटी होती है। छोटी आंत को साइज़ में क्या होती है? बड़ी होती है। ठीक है, आप इसको आप एक बार देखिएगा पाचन तंत्र को, और इसमें आपका लॉन्ग में 6 नंबर में ये सवाल पूछा गया है। इसी तरीके से आपको राइट करना होगा और आपको डायग्राम बनाना होगा। जो भी आपके अगर लॉन्ग में आता है डायग्राम बना के इसको दिखाना होगा। और आपके देखेंगे अनसॉल्व्ड पेपर में आपके 6 से 7 सेटों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको सॉल्व करिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी किस में होगी? श्वसन तंत्र में, क्योंकि पोषण टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। क्योंकि इसके पहले हमने जो पढ़ा था पोषण पढ़ रहे थे कि जैव प्रक्रम में हमारी क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो पोषण के बाद क्या ज़रूरी होता है? श्वसन। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा? श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।